बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स पर काबू। एक नवाब की खूबसूरत लड़की फसाद के दौरान मस्जिद में पनाह लेने के लिए दाखिल हुई तो देखा कि एक नौजवान लड़का तिलावत में मशगूल है। बगैर कोई आहट किए लड़की थोड़ी देर खड़ी देखती रही, फिर नौजवान के करीब चली गई। इस्लामी रंग में रंगे नौजवान ने जब अपने सामने लड़की के बेपर्दा हालत में देखा तो उसे मस्जिद से निकलने को कहा, लेकिन लड़की ने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। नौजवान लड़के ने गुस्सा, मिन्नत, समाजत हर तरीका अपनाया, लेकिन लड़की ने बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया और अल्लाह का वास्ता देकर कहने लगी, मुझे बाहर न निकालो, मेरी इज्जत को खतरा है, इसीलिए मुझे आज रात यहीं मस्जिद में गुजारने दिया जाए। नौजवान लड़के ने कहा, एक शर्त पर तुम मस्जिद में ठहर सकती हो कि एक कोने में पूरी रात खामोश बैठी रहोगी और किसी भी हाल में मुझसे बात न करोगी। लड़की चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। उधर नौजवान इबादत गुजार लड़का हर थोड़ी देर के बाद अपनी एक उंगली जलते चिराग पर रखता और फिर सिसकियाँ लेकर उंगली हटा लेता। लड़की रात भर ये तमाशा देखती रही मगर कुछ बोल न सकी। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई। लड़का फजर का अजान देने के लिए उठा तो लड़की से बोला कि अब वो चली जाए, नमाजी आने वाले होंगे, किसी को कोई गलतफहमी न हो जाए। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर मुझे एक बात बताएं कि रात भर हर थोड़ी देर के बाद आप अपनी उंगली जलते चिराग पर क्यों रखते थे? नौजवान लड़के ने जवाब देते हुए कहा, जब कभी मुझ पर शैतान का गलबा होता तो मेरी ख्वाहिश उभरती थी। शैतान कहता था, अकेली लड़की है, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। मगर मैं जब अपने अंजाम यानी दोजख की आग को याद करता था तो मैं अपनी उंगली चिराग पर रखकर ये चेक करता था कि क्या मैं दोजख का आग सह पाऊंगा। मगर जल्द ही मुझे एहसास हो जाता था कि ये चिराग की आग पर एक छोटी सी उंगली में बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो कल क़यामत के रोज़ मेरा जिस्म जहन्नम का आग कैसे बर्दाश्त करता। लड़की चली गई। वक्त गुजरता गया। उस नवाबजादी के लिए अमीर से अमीर घराने के रिश्ते आते रहे, मगर वो हर रिश्ता ठुकराती रही। लड़की के वालिदैन बहुत परेशान थे कि आखिर माजरा क्या है। आखिर में लड़की ने जबान खोली और बोली, मेरी शादी उस मस्जिद में रहने वाले नौजवान लड़के से की जाए। अगर उसकी शादी उस नौजवान लड़के से न हो सकी तो वह कभी शादी नहीं करेगी। सबक। एक रात नफ्स को काबू में रखकर वो गरीब नौजवान महल में चला गया। ज़रा सोचे, अगर हम सारी ज़िंदगी अल्लाह के बताए रास्ते पर चलते रहें तो कल क़यामत के रोज़ अल्लाह सुब्हान व तआला हमें क्या क्या अता करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।